सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति चतुर्थः अध्यायः तृतीयः पादः कक्षा संख्या 49तमी 49वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे मित्रों। ठीक है, 48 कक्षाएं आपको पढ़ा दी गई हैं चौथे अध्याय की, और 2 पाद हमारे पूर्ण हो गए। ठीक है, प्रथम पाद और द्वितीय पाद कंप्लीट कर दिया है हमने गत कक्षा में। आज की इस कक्षा से हम आरंभ करने जा रहे हैं तृतीय पाद, तीसरा पाद। प्लेलिस्ट पूरे अध्याय की एक ही प्लेलिस्ट है, इसलिए जो पीछे से कक्षाएं क्रमानुसार चल रही थी उसी क्रम में ये कक्षाएं भी आगे जुड़ती जाएंगी, इसलिए आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। चतुर्थो अध्याय, आपने जो अष्टाध्यायी भाष्य चतुर्थो अध्याय ये आपने क्लिक कर लिया तो उसी में आपको ये सभी कक्षाएं मिलेंगी। ठीक है, चलिएगा, और अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। तो मित्रों, 2 पाद हमारे समाप्त हो गए हैं और तृतीय पाद का आरंभ हो रहा है। धीरे धीरे ऐसे ही चौथा अध्याय समाप्त हो जाएगा, 5वां हो जाएगा, 6वां हो जाएगा, 7वां भी हो जाएगा, 8वां भी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा पढ़ना आरंभ करते हैं। तृतीय पादः युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खञ्च पदच्छेदः युष्मदस्मदोः षष्ठी विभक्ति द्विवचनान्तम् अन्यतरस्यां सप्तमी विभक्ति एकवचनान्तम् खञ् प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तम् च अव्ययपदम्। ठीक है, ये इसके अंदर पद हैं। समास इसके अंदर एक समास है, समासः युष्मदस्मदोः इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्व है, इसमें इतरेतर योग द्वंद्व समास कर लीजिएगा। युष्मत् युष्मद् च युष्मत् च अस्मत् च युष्मदस्मदौ तयोः युष्मदस्मदोः। सामान्य विग्रह अनुवृत्ति इसमें आ रही है छः शेषे तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इन पदों की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, अर्थात शेष का अधिकार चल रहा है, इस शेष के अधिकार में ही प्रत्यय है। अभी किसी अर्थ विशेष का निर्देश नहीं कर रहे, अर्थ विशेषों का निर्देश तो आगे करेंगे। ठीक है, तो उन सभी शैक्षिक अर्थों में ये प्रत्यय होते हैं, मानिएगा। अर्थः युष्मद अस्मद इत्येताभ्यां शब्दाभ्यां शैक्षिकौ खञ्छौ प्रत्ययौ भवतः विकल्पेन पक्षेण। कहते हैं युष्मद ये मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग होता है, अस्मद उत्तम पुरुष के लिए प्रयोग। इन दोनों शब्दों से शैक्षिक शेष अर्थ वाले 2 प्रत्यय खई और ऊपर से चकार से छ आ रहा है, तो खई और छ ये प्रत्यय विकल्प से होते हैं। अन्य तरह से माने विकल्प से। जब ये विकल्प से होते हैं तो पक्ष में औत्सर्गिक अण हो जाएगा, प्रागदिव्य तोण अण से अण चल रहा है, वो अण हो जाएगा, तो पक्षे अण वो अण भी हो जाएगा। 3 रूप बन जाएंगे। ठीक है, एक ही अर्थ को कहने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है, उदाहरण दे रहे हैं यौष्माकीणः आस्माकीनः, ये तो हो गया आपका खा का। छह छ का दे रहे हैं युष्मदीयः अस्मदीयः। अण अण दे रहे हैं यौष्माकः आस्माकः, ये बन गया। ठीक है, अब आइएगा, अब इनकी सिद्धि देखेंगे। ठीक है, पहले हिंदी पढ़ लेते हैं, हिंदी में स्पष्ट हो जाएगा।
तो सिद्धियां कुछ विशेष नहीं है, सरल है। युष्मद तथा अस्मद शब्दों से खई तथा चकार से छ प्रत्यय विकल्प से होते हैं, पक्ष में औत्सर्गिक अण होता है। अब बता रहे हैं सिद्धि के बारे में। तो सिद्धि के बारे में क्या बता रहे हैं, अभी पढ़ देता हूं फिर सिद्धि करा दूंगा। अगले सूत्र माने जो दूसरा सूत्र है आगे वाला, तस्मिन् नणि च युष्मा कास्मा कौ, से क्या होता है, खई प्रत्यय के परे रहते और अण प्रत्यय के परे रहते। युष्मद और अस्मद से यदि खई या अण प्रत्यय बाद में आया है तो आगे वाला सूत्र क्या करता है, रहते युष्मद और अस्मद को यथासंग करके क्या होता है, युष्मद को युष्मा का आदेश हो जाता है और अस्मद को अस्मा का ऐसा आदेश हो जाता है। ठीक है, ये आदेश हो जाते हैं तो इसलिए क्या बन जाता है, यौष्मा कीण आस्मा कीण यौष्मा कह आस्मा कह। और छ के परे रहते नहीं होता है, छ के परे रहते तो ऐसे ही रहते हैं। अब मैं आपको शॉर्टकट में सिद्धि बता देता हूं। छ प्रत्यय परे रहते युष्माक अस्माक आदेश नहीं होते हैं आगे वाले सूत्र से, जो कहा ही नहीं है, इसलिए युष्मदीय अस्मदीय बन गया। अब इसमें क्या करना है आपको, तस्य दम माने तुम्हारा यह या तुम सबका यह या मेरा यह या हम सबका यह, इस अर्थ में प्रत्यय ले आते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये युष्मद शब्द है, ये युष्मद। ठीक है, युष्मद और हम लाएंगे अभी अस्माकम, अस्माकम इदम ऐसा लाएंगे। ठीक है, बहुवचन का लाएंगे, अभी बहुवचन में ला सकते, द्विवचन में ला सकते, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, युष्मा माने जिसका लौकिक विग्रह करेंगे तो युष्माकम इदम या युष्माकम अयम यौष्माकीण। तो युष्मद और षष्ठी बहुवचन का आ गया आम, इस समर्थ हो गया ये समर्थवंत। अब इससे तस्य दम अर्थ में इसी सूत्र से क्या हो जाएगा, हम कर लेंगे खई प्रत्यय। खई प्रत्यय कर लिया, यहाँ की संज्ञा हो गई, इसका लोप हो गया। अब क्या है, इस ख प्रत्यय को क्या हो जाएगा, अंग संज्ञा आदि के अधिकार में आई ने ई नी इया फ ढ ख छ घाम प्रत्ययादि नाम। ख को क्या हो जाता है, ख में जो आ है वो अलग रहता है यहाँ पर, और जो ख है उसको ईन हो जाता है, ऐसा ईन। तो ई न हलंत और आ ई न पूरा हो जाएगा। और इस ख के परे रहते जो आगे सूत्र आ रहा है जिसको पढ़ेंगे, तस्मिन् नणि चैष्मा कास्मा कौ, ये सूत्र कहता है कि अण प्रत्यय के परे रहते और खई प्रत्यय के परे रहते युष्मा माने युष्मद शब्द को युष्मा का आदेश हो जाता है, तो अनेकालशित सर्वस्य सारे के स्थान में हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इसको युष्माक ऐसा बन जाएगा, युष्माक, ये हलंत नहीं रहेगा, पूरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, युष्माक। तो ये अब हमारी पूरी स्थिति क्या बन जाएगी, आदेश हो गया युष्मा का और ये ईन हो गया। ठीक है, अब ये खई प्रत्यय इत था, इत था, तो तद्देश चामादे से क्या हो जाएगी, इसको वृद्धि हो जाएगी। तो वृद्धि होकर क्या, यऊ, यऊ बन गया, यौष्मा और यस्येति च से क्या हो जाएगा, आकार का लोप हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस श को मान करके अटक उपांग नुम व्यवायबे पी से क्या हो जाएगा, न को अणा हो जाएगा, श को मान करके। अट के व्यवधान होने पर भी न को अणा हो गया, तो ये क्या बन गया, यौष्माकीण, पुल्लिंग में बन गया, तीनों लिंग में बनेगा। जो मैं जिसको कहेंगे वो स्त्रीलिंग है तो यौष्माकीणा बन जाएगा, पुल्लिंग है तो यौष्माकीण, नपुंसक लिंग है तो यौष्माकीणम, वो बात की बातें। ठीक है, वो आराम से कर सकते हैं। तो यौष्मा और यौष्माकीण बनेगा। इसी प्रकार से अस्मद को
खई के पर रहते आसमो, अस्मा का आदेश हो जाएगा, अस्मा तो आदेश को वृद्धि हो जाएगी तो आसमा कीर्ण बन जाएगा। हाँ, इसमें आत्मा की नाना नहीं होगा इसमें, ठीक ध्यान रखें, क्योंकि ये तो मूर्धन्य है ही नहीं, इसमें आत्मा की ना बन गया। और जब अण करेंगे तब या उष्मा का आसमा का बन गया, आदेश हो जाएगा। ख करेंगे तो ख करने पर कुछ भी नहीं होगा, छ को ई हो जाएगा तो युष्म दिया अस्म दिया बन जाएगा। अब तीनों शब्दों के समान ही अर्थ हैं, बस और कुछ भी इसमें विशेष नहीं है, ध्यान देंगे। तो ये बन गया। अब क्या है, यहां पर एक हमें ये जानना है, यहां पर युष्म दस्मदो ये षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांत दिया था। वस्तुतः ये यहां पर क्या होना चाहिए, इन शब्दों से प्रत्यय हो रहा तो पंचमी होनी चाहिए थी, यहाँ पंचमी तो लगाइए, युष्मद और अस्मद इत्येताभ्याम शब्दाभ्याम पंचमी लगाइए, परंतु वहां षष्ठी है। तो ये क्या है, पंचमी के अर्थ में महर्षि पाणिनि ने षष्ठी का प्रयोग किया है, तो पंचम्यर्थे षष्ठी ऐसा कहेंगे, पढ़ाएंगे किसी को बताएंगे, तो पंचमी के अर्थ में षष्ठी है। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आगे तीन सूत्र हैं, आगे अभी दो सूत्र और हैं, ये आपस में मिले जुले हैं, अब तीनों पढ़ लेंगे तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आइएगा, आगे का सूत्र है तस्मिन् अणि च युष्मा कास्मा कौ। तस्मिन् सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, अणि सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, च अव्ययपदम। युष्मा कास्मा कौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनान्तम, समासः युष्मा कास्मा कौ इत्यत्र इतरेतर योगद्वन्द्वः। युष्माकश्च अस्माकश्च युष्मास्माकौ, सरल है। और अनुवृत्ति इसमें युष्म दस्मदोहो तस्मिन्निति पदेन खई निर्दिश्यते न छः। तस्मिन, इस तस्मिन से, तस्मिन माने उसके परे रहते, तो तस्मिन का अर्थ है खई, खई खई को खींच के ला रहा है, और अण है, छ को नहीं ला रहा, छ तो छूट गया पीछे ही। अर्थ तस्मिन् खई अणि च परतः युष्मदस्मदोः स्थाने यथा संख्यम स्माका स्माका इत्येतावादेशौ भवतः। कह रहे हैं कि तस्मिन् माने उस खई के प्रत्यय ऊपर वाले सूत्र से जो खई विधान किया है, और अण अण प्रत्यय ऊपर वाले सूत्र से जो हुआ है, विकल्प से पक्ष में अण हुआ है, तो वो अण के परे रहते युष्मद अस्मद, युष्मद और अस्मद शब्द के स्थान में यथासंग करके युष्मद को युष्माक और अस्मद को अस्माक आदेश हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया, जैसा हमने बनाया युष्माकम छात्रा, देखिए युष्माकम छात्रा यौष्माकीणाः बहुवचन में ले आए, तो ये क्या है, यहां पर हमें बहुवचन रखना है अभी, ठीक है, एक वचन नहीं लाना, एक वचन के लिए आगे सूत्र आ रहा है। यहां पर हम द्विवचन कर सकते हैं या एक वचन, माने यहां पर ऐसा युवायो हो ऐसा भी कर सकते हैं, और युष्माकम भी कर सकते हैं, तब नहीं कर सकते यहाँ, ठीक है, क्योंकि तब के लिए आगे सूत्र आ रहा है। तो यौष्माकीणाः बस पूर्व के समान है, बहुवचन में होगा, कुछ नहीं है। आत्माकीणाः, और ये तो ख के हो गए, खई के, और अण के यौष्माकाः आस्माकाः। जब इनका भी लौकिक विग्रह करेंगे या अलौकिक विग्रह करेंगे तो यहाँ बहुवचन में या द्विवचन में रख सकते हैं, ठीक है, एक वचन में रखेंगे। चलिएगा, ये सूत्र यही था जो पूर्व सूत्र में हमने कार्य कर लिया इसका। तावका मामका वेकवचने, तवका ममकौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनान्तम, एक वचने से प्रथमा व्यक्ति द्विवचनान्तम, तवका ममकौ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनान्तम, और एक वचने प्रथमा व्यक्ति द्विवचनान्तम, ठीक है। सप्तमी में भी बन सकता है, परंतु यहाँ द्विवचन में भी यही बनता है, प्रथमा में और द्वितीय में। समास तवा ममकौ इत्यत्र इतरेतर योगद्वन्द्वः। तो इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह हो जाए तवकश्च ममकश्च तवक ममकौ, ठीक है।
अनुवृत्ति आ रही है तस्मिन्नणि युष्मदस्मदोः अर्थः खई अणि च परतः एकार्थवाचिनोः युष्मदस्मदोः स्थाने यथा संख्यम तबक ममक इत्येतौ आदेशौ भवतः। कह रहे हैं खई प्रत्यय परे हो या अण प्रत्यय परे हो तो एकार्थवाचन माने एक अर्थ को कहने वाला जो युष्मद अथवा अस्मद शब्द का हम एक वचनवाची माने एक अर्थवाची से लाएंगे प्रत्यय तब तो उसको क्या हो जाएगा, युष्माक और अस्मा का आदेश नहीं होगा, उसको होगा तवक और ममक। ठीक है, यथासंगत तवक और ममक आदेश हो जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हम एक वचन से विग्रह करें तव इमे छात्रा, तुम्हारे ये छात्र, तो यहाँ पर हमने तब ये युष्मद शब्द यहाँ एक अर्थवाची है, तो जब इससे एकार्थवाची से विग्रह करके हम प्रत्यय लाएंगे, क्या प्रत्यय ऐसा करेंगे विग्रह इसका युष्मद और नस ऐसा लाएंगे, तो अब यहां पर क्या प्रत्यय होगा, प्रत्यय ऊपर वाले सूत्र से ही हो जाएगा। हमने ख प्रत्यय कर लिया खई, अब इससे ऊपर वाले सूत्र से तस्मिन् नर्च का युष्मा का आसमा का उसे युष्मा का आदेश नहीं होगा, इससे ही होगा, एक वचनार्थ है, ये एक वचनार्थ है, इसलिए जो समर्थ स्वंत युष्मा यदि एक वचनांत है तो उसको क्या आदेश हो जाता है, तव का आदेश होगा, तव का आदेश होगा, और तव का आदेश होकर के क्या बन जाएगा, ये तो इसका तो लुक हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा ये, और इसको इन हो जाएगा, और ये ता वा का आदेश को वृद्धि हो गई है, तत्मादे ऐसे जैसे अकार का लोप हो गया, तावकीन और बहुवचन में जस प्रथम योग पूर्व सवर्ण लग करके ऋतु विसर्ग आदि होकर के तावकीना बन गया। तो एक वचन हमें कहाँ देखना है, युष्मद शब्द के प्रयोग का देखना है। जो प्रत्यय उत्पत्ति हम जिस समर्थ सुबंत से कर रहे हैं वो समर्थ सुबंत युष्मद अथवा अस्मद यदि एक वचनांत है तो उसको खई और अण के परे रहते तवक और ममक आदेश होंगे, ये ध्यान करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आराम से, कुछ परेशानी ऐसे तावकाह मामकाह, तुम्हारे छात्र ये मेरे छात्र, या कुछ भी होगा अर्थ। अब ये ध्यान रखना है, इसने एक वचन में कर दिया तो ऊपर वाला जो सूत्र है वो क्या करेगा, वो द्विवचनांत और बहुवचनांत युष्मद अस्मद समर्थ सुबंत से प्रत्यय करेगा, वो आदेश करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि जो यहाँ पर हमने ये पंच है, ये षष्ठी है, यहाँ तो पंचम में अर्थ षष्ठी मानी थी, परंतु जब इसकी अनुवृत्ति लाएंगे नीचे के सूत्रों में इन दोनों में तो पंचम में अर्थ षष्ठी नहीं होगी, फिर ये षष्ठी ही मानी जाएगी, क्योंकि इनके स्थान पर आदेश कर रहे हैं, इनके स्थान पर आदेश कर रहे हैं, तो आदेश करने के लिए जो स्थानीय उसमें षष्ठी चाहिए, तो षष्ठी ही मानी जाएगी, और वहां प्रत्यय का विधान कर रहे हैं ऊपर वाले सूत्र में, इसलिए वहां पर पंचम में अर्थ षष्ठी माननी पड़ेगी। तो महर्षि पाणिनि की विशेषता क्या हो गई, एक ही विभक्ति से उन्होंने दोनों जगह कार्य करवा दिया, एक जगह पंचम में अर्थ षष्ठी मान ली और एक जगह षष्ठी से आदेश हो ही गया, ये हो गया। अब हमारा रह गया ये वाला, युष्मदीय अस्मदीय, इसको भी समझ लीजिएगा थोड़ा सा। छ प्रत्यय के परे तो कोई आदेश नहीं है। ठीक है, बहुवचन में हमने क्या बना दिया, अस्माकं छात्रः अस्मदीयः, युष्माकं छात्रः माने एक छात्र है, युष्मदीयः। हम बहुवचनांत समर्थ सुबंत से प्रत्यय लाए छ, तो ऐसा हो गया, क्योंकि छ के परे रहते हैं, यहां पर कोई आदेश नहीं कहा युष्मद और अस्मद को। अब क्या है, तो ये दिखा दिया। द्विवचन में भी यही बन जाएगा, युवयोः छात्रः, तुम दोनों का ये छात्र, उस छात्र को कहने के लिए युष्मद शब्द से छ प्रत्यय होकर के युष्मदीय ही बनेगा, तुम सबका यह छात्र अथवा तुम दोनों का यह छात्र, एक ही शब्द बनेगा। ऐसे अस्मदीय
हम दोनों का यह छात्र अथवा हम सबका ये छात्र, तो ये अस्मदीय ही बनेगा उसके लिए, छात्र को कहने के लिए। छात्र है और भी बहुत कुछ भी हो सकते हैं, वो शैक्षिक अर्थ है, या छात्र अर्थ लिया है हमने। अब एक वचन में ये नहीं बनता, ध्यान देंगे। एक वचन में इसका क्या बनता है, एक वचन में बनेगा इसका तब छात्रः त्वदीयः मम छात्रः मदीयः, ये ध्यान देंगे। ये तो आप वहां पर एक वचन, ये विशेष बात है, यहाँ पर कोई पढ़ाता नहीं क्योंकि हम इसकी चर्चा नहीं है, परंतु विषय है वास्तव में बताने का। तो यहां पर यदि हम ये कहते हैं कि तव छात्रः, तो त्वदीय बनेगा, युष्मदीय नहीं बनेगा, यहाँ पर त्वदीयः ऐसा बनता है। ठीक है, अच्छा प्रत्यय के परे रहते यहां पर कुछ आदेश होता है। इसके लिए मैं सूत्र बताता हूं कैसे होता है। जब समर्थ सुबंत एक वचनांत होगा युष्मद शब्द, तब 7वें अध्याय के दूसरे पाद का सूत्र है हमारा त्वमावेक वचने। क्या त्वमावेक वचने? अब इसकी सिद्धि देख लीजिएगा, देखो ये प्रयोग में बहुत है, पर इसकी सिद्धि आप वैयाकरण है तो आपको बनाना आना चाहिए। जब हम इसको ऐसा करेंगे, युष्मद और ngस, एक वचन ngस और छ प्रत्यय आ जाएगा, तस्सेदम अर्थ में छ प्रत्यय आ गया। ठीक है, अब ये एक वचनांत समर्थ है, तो यहां पर तो कोई आदेश हो नहीं रहा और ये रहना नहीं है, तो यहां पर क्या लगेगा, त्वमावेक वचने। क्या है, त्वमावेक वचने। त्वमावेक वचने से यहां पर नहीं, उसके आगे का सूत्र है प्रत्ययोत्तर पदयोश्च, वो मेरा ध्यान रहे, प्रत्ययोत्तर पदयोश्च सूत्र आप संख्या है 7298, 98। क्या है, प्रत्ययोत्तर पदयोश्च, किसी प्रत्यय के परे रहते अथवा उत्तर पद के परे रहते जो युष्मद और अस्मद शब्द हैं, तो यहां पर इसका तो लुक हो गया और ये छ को ये हो गया और ये प्रत्यय है, ध्यान दीजिएगा, ये प्रत्यय है। तो इस प्रत्यय के परे रहते यहां पर जो एक वचनांत माने एकार्थवाची जो युष्मद शब्द है, उसको प्रत्ययोत्तर पदयोश्च से क्या हो जाता है, म पर्यंत। क्या है, म पर्यंत, माने म का अर्थ हो गया युष्म, म अद बच जाएगा इधर। इसमें क्या करेंगे, ये ए युष्म और ए आद अलग कर दिया, म पर्यंत को ये युष्म, म पर्यंत को इतना मकार इतने भाग को क्या हो जाता है, त्व आदेश हो जाता है। त्व प्रत्ययोत्तर पदयोश्च, इसमें प्रथमावृत्ति में देख लीजिएगा और अच्छी तरह से आपको स्पष्ट होगा, आराम से धैर्य से। तो इससे क्या होगा, म पर्यंत को ये हो गया। अब इस आ और इस आ का क्या हो गया, इस आ और इस आ को अतो गुणे से पूर्व रूप हो गया। तो ये आ दोनों आ बन गए। हाँ, अतो गुणे से ये पर रूप होता है, पूर्व रूप नहीं होता। अतो गुणे से मैंने गलत बोला, अतो गुणे से क्या होता है, पर रूप होता है। माने ईसा और ईसा के स्थान में ऐसा हो गया, तो क्या बन गया ये हमारा
त्वा और द, ऐसा बन गया। तो त्वा द और इसमें ये जुड़ गया त्वदीय, और विसर्ग विसर्ग आदि हो गए, त्वदीय बनेगा। ऐसे ही जो अस्मद शब्द है उसके मपर्यंत को मत आदेश हो, वो मद आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? मद। मानिएगा ये यहां पर इसको आप ऐसा कर दीजिएगा, अस्मद आ सु म, और ये आदय भाग है, तो यहां पर म पर्यंत को क्या हो जाएगा? मद, मद आदेश हो जाएगा उससे, उसी सूत्र से, प्रत्योत्तर पदयोश्च से मद। नहीं, ये इसको म आदेश होगा, मत नहीं होगा, म आदेश होगा। मैं गलत बोलता हूँ, ये क्या हो गया? म आदेश हो गया। ध्यान चूक रहा है थोड़ा सा। क्या हुआ? म, अब म आदेश हो गया, तो अब ये अतो गुण लग करके पर रूप हो गया, तो मादा ऐसा बन गया, मदीय बन गया ये। ठीक है, तो ये मदीय बनेगा। बस इतना ही है। ठीक है, तो ये आपको इससे संबंधित था इसलिए मैंने बता दिया। ये 7वें अध्याय में पढ़ेंगे वैसे, तब और समझ में आ जाएगा, 7वें अध्याय के द्वितीय पाद में। तो ये हो गए आपके 3 सूत्र। आप 3 सूत्र में जो बातें विशेष थी वो मैंने आपको बता दी। चलिएगा, अब है हमारा सूत्र संख्या 4। अर्धात यत्, अर्धात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, यत् प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति, शेषे तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ, अर्ध शब्दाच शैषिको यत् प्रत्ययो भवति। अर्ध शब्द से शैषिक अर्थ वाला यत् प्रत्यय होता है। तो अर्ध्यम, अर्धस, अर्धे भवम, अर्ध्यम कुछ भी अर्थ हो सकता है। तो ये अर्ध, और जो भी समर्थ समर्थ सुबंत होगा, गी आदि कुछ भी है, तो और ये यत प्रत्यय हो जाएगा आपका, इसका लुक हो जाएगा, यस्यति जकार का लोप हो जाएगा, तो अर्ध्य अर्ध्यम बन जाएगा। ठीक, चलिएगा। परावराधमोत्तम पूर्वाच्च, परावराधमोत्तम पूर्वात् पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यपदम समासा। परश्च वरश्च अधमश्च उत्तमश्च परावराधमोत्तमाः, ये इतरेतर योजन हो गया। इत्येते यानी परावराधमोत्तमाः पूर्वे यस्य स परावराधमोत्तम पूर्वः, तस्मात् पूर्वात् द्वंद्व गर्भ बहुव्री। पहले ये द्वंद्व हो गया था इतरेतर, और फिर बहुव्री कर दिया। ये शब्द हैं पूर्व में जिसके, जिस अर्ध शब्द के। अनुवृत्ति इसमें आ रही है अर्धात यत और शेषे तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी। ठीक है, अर्थ पर अवर अधम उत्तम इत्येवं पूर्वात् अर्धा प्रातिपदिकात् यत् प्रत्ययो भवति शैषिका। कह रहे हैं पर और अवर और अधम और उत्तम और इन, ये यदि अर्ध शब्द से पहले हैं तो भी यत् प्रत्यय हो जाता है। तो जैसे परार्ध शब्द है, पर आ गया पहले तो परार्ध, तो परार्ध्यम सिद्धि वैसी है। अवरार्ध, अवर शब्द है पूर्व में, अवरार्ध्यम, अधमार्ध्यम, उत्तमार्ध्यम। ठीक है, तो ये अर्ध से पहले तो भी यह प्रत्यय, यत् प्रत्यय हो जाएगा। दिक् पूर्व पदार्थ, दिक् पूर्व पदार्थ पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, ठई प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम च अव्यपदम समासा। दिक् पूर्व पदम यस्य तद दिक् पूर्व पदम तस्मात् दिक् पूर्व पदार्थ बहुव्रीहि। ठीक है, अनुवृत्ति अर्धात यत् शेषे तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ, दिक् पूर्व पदार्थ अर्धान्तात् प्रातिपदिकात् शैषिकौ ठञ्यतौ प्रत्ययौ भवतः। कह रहे हैं कि दिक् दिशावाची
शब्द अर्ध शब्द से पूर्व में है और अर्ध शब्द अंत में है, तो ऐसे अर्धांत प्रातिपदिक से क्या ठई और एत दो प्रत्यय हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ठई बता रहे हैं पौर्वार्धिक, तो क्या शब्द है पूर्वार्ध, क्या है पूर्वार्ध, तो ये पूर्व शब्द, ये पूर्व दिशावाची है, पूर्व दिशा को कहते हैं, तो ये पूर्व शब्द दिशावाची है, तो पूर्वार्ध और ठई हो गया, ठई होने से वृद्धि हो जाएगी पौर्वा और ठक को इक हो जाएगा, तो पौर्वार्धिका है, लोप आदि होकर के पौर्वार्धिका बन जाएगा। ऐसे ही दक्षिणार्ध शब्द से दाक्षिणार्धिका, ठीक है, ऐसे यत का करेंगे तो पूर्वार्ध्या दक्षिणार्ध्या वृद्धि नहीं होगी, या जुड़ जाएगा स्थिति लोप करके, और सिद्धि में कुछ भी विशेष नहीं। ठीक है, तो ये हो गया ग्राम जनपदैकदेशादैठञ्, ग्राम जनपदैकदेशात् पंचमी व्यक्ति वचनान्तम् ऐठञ् प्रथमा व्यक्ति वचनान्तम् समासः। ग्रामश्च जनपदश्च ग्राम जनपदौ तयोः यः एकदेशो ग्राम जनपदैकदेशः तस्मात् ग्राम जनपदैकदेशात् द्वंद्व गर्भ षष्ठी तत्पुरुष, पहले द्वंद्व समास हो गया ये, फिर तयोः माने उनका एक देश ग्राम जनपदैकदेशः, तो ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अब अर्थ में आ जाएगा समझ में। अनुवृत्ति आ रही है इसमें, दिक्पूर्व पदार्थ अर्धा शेषे तद्यता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। चलिएगा अर्थ, दिक्पूर्व पदार्थ अर्धांतात् ग्रामैकदेशवाचिनो जनपदैकदेशवाचिनश्च प्रातिपदिकात् शैषिकौ ऐठञौ प्रत्ययौ भवतः। कह रहे हैं कि एक देश का अर्थ है अवयव, दिशावाची शब्द पूर्व में है और अर्ध शब्द अंत में है, परंतु वो जैसे पूर्वार्ध, क्या पूर्वार्ध, तो पूर्वार्ध जो पूर्वार्ध का अर्थ हो गया माने पूर्व दिशा में आधा, पूर्वार्ध, तो वो पूर्वार्ध किसका होना चाहिए, किसी गांव का भाग या किसी देश का, वो जनपद का भाग, क्या किसी ग्राम का पूर्वार्ध होना चाहिए माने जो उसका क्षेत्र पूर्वार्ध जो है, अथवा जनपद का। तो ऐसे शब्द से आई और ठई प्रत्यय दो हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इमे ग्रामस्य जनपदस्य वा पौर्वार्धाः, तो यहां पर क्या है, जनपद के क्या है, ये लोग क्या है, गांव के पौर्वार्धाएं माने गांव के आधे पूर्व भाग के हैं, अथवा जनपद के पूर्वार्ध के हैं। क्या जनपद का जो पूर्वार्ध भाग है उसके लोग हैं। तो देखो ये ग्रामैक देशवाचना जनपदैक देशवाचना, ये इसका विशेषण है वास्तव में। ठीक है, अब पौर्वार्धाः ये आपका आई प्रत्यय हो गया, वृद्धि हो गई है, और पौर्वार्धिकाः ये ठई हो गया आपका। ठई ऊपर भी था पर ठई के साथ में यत आ रहा था तो यत आ सकता था, तो यत के निवारण के लिए फिर दोबारा ठई पढ़ दिया। दाक्षिणार्धाः दाक्षिणार्धिकाः। ठीक है, चलिएगा, बाकी इसमें कोई विशेष नहीं है ऐसी सिद्धि में। ठीक है, और एक बात आपको बताते चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि यहाँ पर अर्ध शब्द तो आप ऐसे लिखते हैं, परंतु यहाँ पर सब जगह क्या दिख रहा है, पूर्वार्ध्य, ये द और एक्स्ट्रा दिख रहा है द और एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो इसमें क्या है, अचोराभ्याम द्वे, अचोराभ्याम द्वे से क्या है, इसको विकल्प करके ध को द्वित्व हो जाता है, ध को द्वित्व होकर के फिर झलाम जश झशी से एक जो पूर्व वाला धा है उसको क्या हो जाएगा, द हो जाता है। तो संधि नियम से ये क्या है, ये द धा दो दिख रहे हैं,
आप ऐसा भी लिख सकते हैं पौर्वार्धिकः, ये द हटा करके भी लिख सकते हैं, विकल्प से है, ठीक है। अचोराभ्याम द्वये विकल्प से है। संधि का 8वें अध्याय के 4थे पाद में सूत्र है, देख लीजिएगा, हर जगह आपको ऐसा ही दिख रहा होगा। मध्यान्मः, मध्यात् पंचमी व्यक्ति यजनान्तम, महाप्रथमा व्यक्ति यजनान्तम, अनुवृत्ति शेषे तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ मध्यात् प्रातिपदिकात् छैषिको महाप्रत्ययो भवति। कहते हैं मध्य शब्द से, मध्य प्रातिपदिक से शैषिक अर्थ वाला म प्रत्यय होता है। तो मध्यमा बन गया, मध्य से मां जुड़ गया, मध्यमा बन गया जी। तो मध्यमा का अर्थ क्या होगा? मध्य में होने वाला अथवा मध्य का भाग, कुछ भी जो शैषिक अर्थ है वो आ जाएंगे। तो मध्यमा शब्द यहां बनता, ध्यान देंगे, मध्य से ही मध्यमा बनता है। चलिएगा, असांप्रतिके आलुप्त प्रथमांत निर्देशा सांप्रतिके सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, अनुवृत्ति मध्यात् शेषे तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। सांप्रतिक शब्द का अर्थ बता रहे हैं गुरुजी, सांप्रतिकम न्याय्यम युक्तम उच्यते। सांप्रतिकम का अर्थ होता है माने युक्त, न्याय्य, उचित, उचित अर्थ होता है, ना अधिक न ज्यादा, न कम न बड़ा न छोटा, ऐसा माने सही, एकदम जहां पर जैसा होना चाहिए वैसा। तो कह रहे हैं अर्थ मध्य शब्दात सांप्रतिके गम्यमाने शैषिका अह प्रत्ययो भवति। कह रहे हैं यदि मध्य शब्द से सांप्रतिके गम्यमाने, यदि माने एकदम युक्त अर्थ की प्रतीति हो रही हो तो शैषिक प्रत्यय क्या होता? आ होता है। जैसे उदाहरण दिया है, नाति ह्रस्वा नाति दीर्घा मध्यम काष्ठम। अब देखिएगा, ना बड़ा काष्ठ ना छोटा, जितना होना चाहिए उतना जो लकड़ी है उसको बोलेंगे मध्यम काष्ठम। तो यहां पर कुछ भी नहीं है, मध्य है आपका और ये आपका अप्रत्यय हो गया, यस्यति जैसे आकार का लोप हो गया, जुड़ गया इसमें, और ये नपुंसकलिंग है इसलिए नपुंसकलिंग हो गया, मध्यम काष्ठम। अर्थ वही निकलेगा जो मध्यमा का, परंतु यहां पर यह अर्थ विशेष होना चाहिए कि सांप्रतिक माने न्याय्य, उचित, युक्त अर्थ की प्रतीति होनी चाहिए। नात्यावकृष्टो नात्युत्कृष्टो मध्यो वैयाकरणः। ना तो बहुत निकृष्ट है और ना ही बहुत उत्कृष्ट है, माने ना तो बहुत बड़ा वो ज्ञानी है व्याकरण का, और ना ही ऐसा भी नहीं है कि व्याकरण में शून्य, माने सामान्य जितना होना चाहिए जानकारी उतना ठीक जानकारी है उसको। तो ऐसे को बोलेंगे मध्यो वैयाकरणः। मध्या स्त्री, ना लंबी ना छोटी नाटी, माने सही एक एज, जितनी उसकी लंबाई होनी चाहिए मनुष्य की उतनी लंबाई की स्त्री, उसको बोलेंगे मध्या स्त्री। तो यहां पर क्या है, मध्य हो जाएगा, और ये स्त्री है इसलिए टाप हो जाएगा, या टप से टाप प्रत्यय हो जाएगा। चलिएगा, द्वीपादनु समुद्रम, यही द्वीपात पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, अनुसमुद्रम अव्यपदम, यही प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम। समास समुद्रम समया अनुसमुद्रम अनुरियत समया इत्यनेन अव्ययी भाव समास है, ये अव्ययी भाव समास है, ठीक है। समुद्रम समया अनुसमुद्रम, तो यहाँ समया का अर्थ समीप, समुद्र के समीप। अव्ययी भाव समास कैसा होता है? अव्यय होता है, अव्ययी भावश्य से क्या हो जाता है? अव्यय हो जाता है, इसलिए यहाँ अव्यय लिखा हुआ है। ये हमने पढ़ा दिया था आपको ये सूत्र। अनुवृत्ति आ रही है शेषे तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी। अर्थ समुद्र समीपे वर्तमानात् द्वीप प्रातिपदिकात् छैषिको यही प्रत्ययो भवति। कहते हैं समुद्र के समीप में वर्तमान जो द्वीप, ठीक है, द्वीप, उस द्वीप माने उस द्वीप को कहने वाले द्वीप शब्द से
शैषिक अर्थ वाला यही प्रत्यय हो जाता है। जैसे द्वैप्यम मधु, द्वैप्या कन्या, तो इसका अर्थ होगा, ये दीप शब्द से यही हो गया, वृद्धि हो गई है और लोप आदि होकर के द्वैप्यम मधु नपुंसकलिंग हो जाएगा। माने समुद्र के समीप जो द्वीप है उसमें होने वाला मधु, शहद, उसको बोलेंगे द्वैप्यम मधु। द्वैप्या कन्या, समुद्र के समीप में जो द्वीप है उस द्वीप में होने वाली जो कन्या कहलाएगी द्वैप्या कन्या। ठीक है। समुद्र के समीप जो, वह अनुसमुद्र कहलाता है। समुद्र के समीप अर्थ में वर्तमान जो द्वीप प्रातिपदिक उससे शैषिक यही प्रत्यय होता है। समुद्र के समीप जो द्वीप उसमें होने वाला जो मधु या कन्या वह द्वैप्यम मधु द्वैप्या कन्या कही जाएगी। दीपम की सिद्धि प्रथम भाग के आदेह परस्य में बनाई थी 1:153, उससे यही प्रत्यय होकर के द्वैप्यम बन गया, मैंने द्वीप शब्द से। तो वास्तव में अभी द्वीप बनाने की आवश्यकता नहीं है, द्वीप को भी जानना द्वीप का होता है, तो वहां पर हमने सिद्धि करा दी थी आपको, वहां देख लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। ये हो गया आपका कालाठई। कालात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, ठई प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति शेषे तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ काल विशेषवाचिना प्रातिपदिकात् छैषिकष्ठई प्रत्ययो भवति। कह रहे काल विशेषवाची माने काल विशेष को कहने वाले जो शब्द हैं प्रातिपदिक हैं उनसे शैषिक अर्थ वाला ठई प्रत्यय होता है। जैसे मां से भवः, मां से कहा, माने मास, ये क्या काल विशेष को कहने वाला शब्द है, इसलिए क्या बन गया मां से का, ठई होकर के मां से का बन गया। ऐसे ही अर्धमासे भवा आर्धमासिका, यही बनते हैं मासिका अर्धमासिका आदि। ठीक है, अर्धमासिक नहीं होता, आर्धमासिका होता, ध्यान रखेंगे। वर्तमान में ऐसा लगा अर्धमासिका अर्धमासिका नहीं, आर्धमासिका होता है, वृद्धि हो जाती है। संवत्सरिका, संवत्सर क्या है, एक वर्ष के समय को कहते हैं, और एक साल में होने वाला आदि क्या कहलाएगा संवत्सरिका। सब जगह वृद्धि हो रही है और इक ठको इक आदेश हो रहा है, यह स्थिति लोप हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ इस विशेष नहीं है। श्राद्धे शरदः, श्राद्धे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, शरदा पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति कालात् ठई शेषे तद्यता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। अर्थ कालवाचिना शरद प्रातिपदिकात् ठई प्रत्ययो भवति शैषिका श्राद्धे विधे। ये कह रहे हैं कालवाची शरद प्रातिपदिक होगा। शरद क्या है, एक ऋतु होती है, और मैं विशेष समय को कहने, विशेष काल को कहते हैं ऋतु, वो शरद ऋतु, वो भी काल विशेषवाची हो गया ऋतु शरद। तो उससे क्या हो जाता है, ठई प्रत्यय होता है, परंतु कब होता है, ठई तो ऊपर वाले से ही प्राप्त था। तो इसने कहा कि नहीं, केवल श्राद्ध को कहना हो, यदि उस ऋतु से संबंधित कोई श्राद्ध को कहना है तभी होगा ठई, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो यथावित जो प्रत्यय वो होगा, यथावित क्या वो बताएंगे अभी। कहते हैं ऋतुवाचिभ्य अणविहितस्तस्यापवादः। आगे सूत्र पढ़ेंगे हम 4-3-16 उसमें क्या है, ऋतुवाची शब्द पढ़ा हुआ, संधि वेलादि ऋतु नक्षत्रेभ्यो। तो ऋतुवाची शब्दों से अण प्रत्यय कहा है, तो यदि श्राद्ध विधेय होगा, ये ऋतुवाची है तो कालवाची भी है पर ऋतुवाची है, तो कालवाची होते हुए जो ऋतुवाची है तो उससे तो इस सूत्र से अण की प्राप्ति होती है। तो कहा शरद ऋतु से यदि श्राद्ध विधेय होगा तो अण नहीं होगा, उसको तो ठई होगा। ठीक है, तो शरदी भवम शारदिकम श्राद्धम कर्म, शरद ऋतु में होने वाला जो श्राद्ध कर्म, अर्थात पाणिनि के समय में श्राद्ध कर्म करते ही थे। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका। अब ये सूत्र मैं आपको दिखाता हूं, कौन सा सूत्र है, ये वाला, यहां ये सूत्र है 16वां।
संधि वेलाद्य ऋतु नक्षत्रेभ्योण, ये क्या है, ऋतुवाचियों से शैषिक अण प्रत्यय कर रहा था, तो अण का अपवाद क्या कर दिया, शाब्दे शरदा से क्या कर दिया, ठई कर दिया। चलिएगा, विभाषा रोगा तपयो हो, विभाषा प्रथमा व्यक्ति वचनांतम, रोगा तपयो सप्तमी व्यक्ति वचनांतम, समासः रोगा इत्यत्र इतरेतर योगद्वंद्वः, रोगश्च आतपश्च रोगा तपौ तयोः रोगा तपयोः, ऐसा विग्रह कर लीजिएगा। ठीक है। अनुवृत्ति शरदः शेषे तद्यता ज्ञाप्रातिपदिका प्रत्यय परश्च। ठीक है। चलिएगा, अर्थ रोगे आतपे चाविधे कालवाचना शरद शब्दात् ठञ् प्रत्ययो भवति। ठीक है। तो ये कहते हैं कि प्रत्ययो भवति पक्षेण, पक्ष में भी हो जाता है कि रोग और आतप माने धूप, धूप, धूप या रोग को कहना होगा तो जो कालवाची शर्त शब्द है शरद, उससे ठई हो जाता है विकल्प करके। अब ध्यान करिए, ये भी क्या है, क्या प्राप्त था, संधि वेलादि ऋतु नक्षत्र से अण प्राप्त था, तो उसका अपन विकल्प से कर दिया, पक्ष में वही हो जाएगा, तो पक्षे अण भवती, पक्ष में वही हो जाएगा। जैसे शारदिको रोगः, शरद ऋतु में होने वाला रोग, तो शारदिकः रोगः ठई हो गया, और आतप को कहना होगा शारदिका, शारदिका आतप या विसर्ग संधि से लोप हो जाता है, तो शारदिका आतप, शरद ऋतु में होने वाली धूप। जब ठई नहीं होगा तो पक्ष में शारदो रोगा शारदः आतपः, तो यहाँ अण हो जाएगा, उसी सूत्र से होगा, संधि वेलादि ऋतु नक्षत्रेभ्यों से अण होगा। ठीक है। चलिएगा, चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतने ही सूत्र पढ़ते हैं मित्रों, और अब आपसे पढ़ते पढ़ते दक्षिणा तो मांगनी पड़ेगी, बिना दक्षिणा के तो काम चल ही नहीं सकता जी, मैं कहां से चला सकता हूं। तो अब आगे की कक्षा में यहां से पढ़ेंगे, पूरे परिश्रम से पढ़ाते हैं, पूरी निष्ठा से पढ़ाते हैं, श्रद्धा से पढ़ाते हैं, और संस्कृत माता के प्रचार प्रसार को प्रधानता देकर के पढ़ाते हैं। अर्थ प्रदान नहीं है, किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, कोई फीस नहीं ली जाती, परंतु इस कार्य को चलाने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए अर्थ की परम आवश्यकता होती है, इसलिए आपसे अर्थ की याचना करते रहते हैं। ठीक है। आपको लगता है कि एक अच्छा कार्य हो रहा है, इससे लोग भविष्य में अथवा वर्तमान में लाभान्वित हो रहे हैं या होंगे, तो आपसे हम विनम्र निवेदन करते हैं कि आप देववाणी संस्कृतम ऑनलाइन संस्थान का हृदय खोल करके आर्थिक सहयोग कीजिएगा, तो हम इस कार्य को और विस्तार देंगे, क्योंकि हम दान बहुत मांगते रहते हैं परंतु देने वाले बहुत कम लोग हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि इस विद्या के प्रचार प्रसार के लिए आप अवश्य अपना आर्थिक सहयोग मासिक प्रदान करें, प्रति माह। ऐसा नहीं एक बार दे दिया, उससे बात नहीं बनती, क्योंकि हम प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं, प्रति माह पढ़ा रहे हैं, प्रति वर्ष पढ़ा रहे हैं, 5 वर्ष हमको पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पर हो गई है। ठीक है। तो मित्रों, आपसे निवेदन किया जाता है कि आप इस कार्यक्रम के मासिक सदस्य बन जाइएगा। ठीक है। प्रति माह अपना सहयोग भेजते रहिएगा। ये अकाउंट नंबर दिया गया है, ये व्हाट्सएप पर हमें सूचना अवश्य दें सहयोग भेज करके। ठीक है। ये अकाउंट नंबर, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने अकाउंट डिटेल डाल दिया है आपके लिए, और अधिक ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये नंबर दिया गया है। ठीक है। 9582104261। ठीक है। तो इस पर आप अपना सहयोग भेज दें हमें, अथवा ये QR कोड आपके लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं, यहाँ से स्कैन करके आप हमें अवश्य प्रति माह सहयोग भेजिएगा। कितना हो सकता है आप अपने कार्यों को अच्छी प्रकार से संपन्न करें।
अपनी पूरी व्यवस्थाओं को ठीक प्रकार से चलाने के बाद यदि आपके पास कुछ होता है सहयोग तो अवश्य कीजिएगा। ठीक है, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप अपनी सारी व्यवस्थाओं को ठीक से मत चलाइएगा। अपना जीवन अच्छी प्रकार से चलाने के पश्चात आपको लगता है अच्छे काम में सहयोग देना चाहिए तो आप प्रत्येक पाठक सहयोग करें, और जो पढ़ने वाले नहीं है वो भी सहयोग करें। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।